जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल SR एजुकेशन पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की कुछ प्रमुख झीलों को। भारत की प्रमुख झीलों में हम लोग जम्मू कश्मीर की झीलें देखे थे। जम्मू कश्मीर की झीलों को देखने के बाद हम लोग उत्तराखंड की झीलों को देखे थे। अब उत्तराखंड की झीलों को देखने के बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश की झीलों को देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की जिस तरह से उत्तराखंड की झीलों को का डिवाइडेशन हम 2 पार्ट में करके पढ़े थे, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की झीलों का भी डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं HP यानी हिमाचल प्रदेश की झीलों को 2 तरह से डिवाइडेशन करेंगे। एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक। हमको कृत्रिम यानी मानव निर्मित झीलें कितनी हैं और प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई झीलें कितनी हैं। तो कृत्रिम झीलों के अंतर्गत हमको सिर्फ 4 पढ़ना है और प्राकृतिक झीलों के अंतर्गत हमको 25 से 30 झीलें पढ़नी हैं। तो कृत्रिम झीलों को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे प्राकृतिक झीलों को। कृत्रिम और प्राकृतिक झीलों को पढ़ने से पहले देख लेते हैं ये कृत्रिम झीलों की जो संख्या 4 हैं वो कौन कौन सी है और प्राकृतिक झीलों की संख्या जो 4 है वो कौन कौन सी है और कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है। तो कृत्रिम झील जो पहली कृत्रिम झील है वो है गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे पड़ा था, जो सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे पड़ा। इस झील का नाम गोविंद सागर झील है। पहला है गोविंद सागर झील और ये इसका लोकेशन तो बिलासपुर ज़िले में स्थित है। और दूसरा कृत्रिम झील है वो है पौंग झील, एक कांगड़ा में स्थित है। पौंग झील कांगड़ा में स्थित है। और तीसरा आपका है पंडोह झील। पंडोह झील जो है ये मंडी ज़िले में स्थित है। और चौथा है चंबा ज़िले में स्थित चमेरा झील। चंबा ज़िले में स्थित चमेरा झील। तो इस तरह से 4 झीलें हो गई, गोविंद सागर, पौंग, पंडोह और चमेरा झील। ये हो गई आपकी कृत्रिम झील। अब प्राकृतिक झीलों की बात करें तो प्राकृतिक झीलों में आपका मणिमहेश झील है, खजियार झील है, लामा झील है, महाकाली झील है, गडासरू झील है। तो ये सब आपकी चंबा ज़िले की प्राकृतिक झीलें हैं। और मझियाल झील, डल झील, करेरी झील ये सब आपकी कांगड़ा ज़िले की प्रमुख झीलें हैं। सरियोलसर झील, नैनसर झील, दशहर झील, डहनासर झील, भृगु झील, मंतलाई झील ये आपकी कुल्लू ज़िले की प्रमुख झीलें हैं, प्रमुख प्राकृतिक झीलें हैं। और परासर झील, रिवालसर झील, कामरूनाग झील, कुंतभयोग झील ये सब आपकी मंडी ज़िले में पड़ेगी। ये सब मंडी ज़िले की प्रमुख झीलें हैं। और आपकी नीलकंठ झील है, चंद्रताल झील है, सूरजताल झील है, दीपकताल झील है ये सब आपकी लाहौल स्पीति ज़िले की प्राकृतिक झीलें हैं। और रेणुका झील, सुकेती झील ये सिरमौर ज़िले की है। चंद्रनाहन झील ये शिमला ज़िले की है। और नाको झील आपकी किन्नौर ज़िले की है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, रिवालसर झील किस ज़िले में स्थित है, नाको झील कहाँ है, परासर झील कहाँ है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक झीलों को कृत्रिम झीलों को देख लेते हैं। तो कृत्रिम झीलों में सबसे पहला है गोविंद सागर झील। सबसे पहला है गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील की स्थिति कहाँ है? गोविंद सागर झील की स्थिति आपकी हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश की जो बिलासपुर ज़िला है, बिलासपुर ज़िले के सतलुज नदी पर बना ये झील है। सतलुज नदी पर कैसे बना है? तो सतलुज नदी पर एक बांध बनाया गया है, गोविंद सागर बांध। ये सतलुज नदी पर एक भाखड़ा बांध है, गोविंद सागर नहीं भाखड़ा बांध है। और भाखड़ा बांध पर एक बांध बनाया गया है गोविंद सागर बांध। इसी भाखड़ा बांध पर ही बनाया गया है गोविंद सागर बांध। और गोविंद सागर बांध के बगल में ही है गोविंद सागर झील स्थित है। और ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये मंडी ज़िले से लेकर
मंडी ज़िले से शुरू होती हैं, वहाँ के सलापड़ से होते हुए बिलासपुर के भाखड़ा तक इसकी स्थिति लगभग 88 किलोमीटर हो जाती है। ये कितनी लंबी है? तो 88 किलोमीटर लंबी। और कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? ये इसका क्षेत्रफल है 169 वर्ग किलोमीटर। 169 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये भाखड़ा बांध पर ये गोविंद सागर बांध बना हुआ है। गोविंद सागर बांध पर एक गोविंद सागर झील जो स्थिति है, ये यहीं पर सबसे ऊंचा कंदरौर पुल भी स्थित है। कंदरौर पुल यहीं गोविंद सागर झील पर ही स्थित है। और इसका नाम तो जानते ही हैं किसके नाम पर पड़ा है? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर इसका नाम गोविंद सागर बांध पड़ा हुआ है, गोविंद सागर झील पड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं दूसरे नंबर की झील। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़े हैं पौंग झील को। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़े पौंग झील। तो पौंग झील की बात करें तो ये भी कृत्रिम झील है और मानव निर्मित झील है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 430 मीटर ऊंचा है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थिति ब्यास नदी के किनारे है। और ये 1975 में महाराजा प्रताप सागर बांध बनने के कारण यहीं पर बगल में कौन सा बांध? महाराजा प्रताप सागर बांध बनने के कारण पौंग झील अस्तित्व में आया। उसके पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। 1975 में ये अस्तित्व में आया है। किसके कारण? तो महाराजा प्रताप सागर बांध बनने के कारण। और ये इसकी लंबाई की बात करें तो 42 किलोमीटर लंबा है। पौंग झील 42 किलोमीटर लंबा है और कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बना हुआ है। कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बना हुआ है। और ये पौंग झील को महाराजा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये बनकर तैयार हुआ था 1960 में बनकर तैयार हुआ था। लेकिन अस्तित्व में कब आया? 1975 में, जब यहाँ पर महाराणा प्रताप सागर बांध बना, उसके बाद ये अस्तित्व में आया। और बांध भी जब तैयार हुआ पौंग झील, तो यहीं पर एक चीज़ और देखने को मिला। ये पौंग बांध जो झील है, इसी के नाम पर एक बांध भी है, पौंग बांध, जो इसी झील पर स्थित है। पौंग बांध भी इसी पौंग झील पर ही स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा। तो तीसरा हम लोग पंडोह झील पढ़े। पंडोह झील। तो पंडोह झील की बात करें तो ये भी ब्यास नदी पर स्थित है। ब्यास नदी पर यह स्थित है। और यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-21 है, यहीं से गुजरता है। यहीं इसी के किनारे पर से गुजरता है। और सबसे छोटी कृत्रिम झील ये है। हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है? तो पंडोह झील है। पंडोह झील हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है। और इसकी स्थिति मंडी में स्थित। ये झील कहाँ स्थित है? पंडोह झील तो मंडी जिले में। इसकी स्थिति कहाँ है? तो ये मंडी जिले में स्थित है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 14 किलोमीटर लंबी है। और पंडोह झील भी पंडोह बांध बनने के कारण अस्तित्व में आया था। ब्यास नदी पर ही एक बांध है, पंडोह बांध। ब्यास नदी पर एक बांध बनाया गया, पंडोह बांध। और पंडोह बांध बनने के बाद ही पंडोह झील अस्तित्व में आया था। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा, चमेरा झील। चंबा जिले में चमेरा झील। अब हम लोग चौथा देखते हैं चमेरा झील। तो इस झील की बात करें तो ये रावी नदी पर स्थित है। ये झील रावी नदी पर स्थित है। और इसी नदी पर चमेरा बांध बनाया गया है।
चमेरा बांध बनाया गया है, जिसके कारण ये चमेरा झील अस्तित्व में आया। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 892 मीटर ऊंचा है और ये मानव निर्मित कृत्रिम झील है। ये तो था आपका कृत्रिम झील है। और अब हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम झीलों की संख्या तो सिर्फ 4 थी, 4 हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक झीलें। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक झीलें। तो प्राकृतिक झीलों में सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश में अनेक प्राकृतिक झीलें हैं, वो अलग अलग जिलों में पाई जाती हैं। जो तमाम प्राकृतिक झीलें हैं हिमाचल प्रदेश में, वो अलग अलग ज़िलों में पाई जाती हैं, जिसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। जैसे चंबा में 4-5 झीलें थी, चंबा ज़िले में 5 झीलें हम लोग पढ़े, कांगड़ा ज़िले में 3, कुल्लू में 6, मंडी में 4। इसी तरह से हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहले चंबा ज़िले का पढ़ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कांगड़ा ज़िले के, फिर कुल्लू, फिर मंडी। इसी तरह से हम लोग प्राकृतिक झीलों का अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक झीलों में सबसे पहले चंबा ज़िला। चंबा ज़िला, तो चंबा ज़िला की बात करें तो इसमें सबसे पहली झील थी मणिमहेश। मणिमहेश इसकी सबसे पहली झील मणिमहेश थी, जो कि चंबा ज़िले में स्थित है और यह एक प्राकृतिक झील है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो ये 4200 मीटर ऊंचा है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये तो आपकी 4200 मीटर ये समुद्र तल से ऊंचा है। और ये चंबा ज़िले से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है भरमौर में ही इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, जो समुद्र तल से 4200 मीटर ऊंचा है। और रक्षाबंधन के पर्व पर यहाँ स्नान किया जाता है, जिसको छोटा स्नान कहा जाता है। और यहीं पर राधा अष्टमी जब लगती है, राधा अष्टमी को यहाँ पर बड़ा स्नान माना जाता है। छोटा स्नान आपका रक्षाबंधन पे होता है और बड़ा स्नान आपका राधा अष्टमी पर किया जाता है। और यहाँ महिला स्नान के लिए गौरी कुंड, महिलाओं के स्नान के लिए गौरी कुंड और पुरुषों के स्नान के लिए शिव कुंड है। मतलब व्यवस्था किया गया है। जो महिलाओं का स्नान कुंड है उसको गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है, और जो पुरुषों के लिए है उसको शिव कुंड के नाम से जाना जाता है। और मणिमहेश झील से 70 किलोमीटर पर धनछो है। ये भी एक झील है, धनछो। 7 किलोमीटर, 70 नहीं 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर पर धनछो है, जहाँ शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए शरण ली थी। हम लोग पढ़ते हैं ना, भस्मासुर जब शिव वरदान दे दिए थे भस्मासुर को, जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो वरदान पाने के तुरंत बाद भस्मासुर शिव के ऊपर ही अपना हाथ रख रहा था, उन्हीं के सिर पर अपना हाथ रखने जा रहा था। तो शिव वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग लिए थे, और भस्मासुर से बचने के लिए वो कहाँ शरण लिए थे, तो मणिमहेश झील के पास ही लिए थे, धनछो में। मणिमहेश झील से 7 किलोमीटर दूर धनछो है, यहीं पर जाकर वो शिव शरण लिए थे भस्मासुर से बचने के लिए। भस्मासुर से बचने के लिए शिव ने यहाँ पर शरण लिया था, जो कि चंबा ज़िले में स्थित है। अब चंबा ज़िले की दूसरी झील की बात करें तो दूसरी झील है खजियार झील। चंबा ज़िले की दूसरी झील खजियार झील है। खजियार झील की बात करें तो इस झील को, ये हिमाचल प्रदेश की झील है सबसे पहले, और हिमाचल प्रदेश की झील होने के साथ ही साथ ये प्राकृतिक झील भी है। तो प्राकृतिक झील है, और इस झील को एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है।
मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से किसको जाना जाता है, तो खजियार झील को जाना जाता है। और इस झील को यहाँ खजियार में पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को खजियार झील का नाम दिया था। पी ब्लेजर ने इस झील का नाम खजियार रखा था। और विश्व में अगर बात करें तो ये झील 160वां स्थान रखता है। 160वें स्थान पर विश्व विरासत में 160वां स्थान रखता है। खजियार झील और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न की बात करें, क्योंकि इसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, तो अब खजियार और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न की बात करें तो इसके बीच की दूरी कुल मिलाकर खजियार और बर्न के बीच की दूरी 6194 किलोमीटर है। और खजियार झील चंबा से 27 किलोमीटर दूर एक जगह डलहौजी है, वहीं पर स्थित है। चंबा में 27 किलोमीटर दूर एक डलहौजी नामक जगह है, वहीं पर ये झील स्थित है। और इस झील की ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1951 किलोमीटर है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1.5 किलोमीटर लंबा है। चौड़ाई की बात करें तो 1 किलोमीटर चौड़ा है। चौड़ाई 1 किलोमीटर है, लंबाई 1.5 किलोमीटर है। अब हम लोग अगली झील देख लेते हैं जो चंबा में ही स्थित है, लामा झील। अगली झील है लामा झील। तो लामा झील की बात करें तो ये चंबा के भरमौर उपमंडल में स्थित है। ये चंबा के भरमौर उपमंडल में स्थित है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से बात करें तो इसकी ऊंचाई 3962 मीटर है। और लामा झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। लामा झीलों को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। और ये धौलाधर पर्वत श्रृंखला है, ये झील यही धौलाधर पर्वत श्रृंखला में पड़ता है। और यहाँ पर एक छोटा सा शिव मंदिर है। लामा झील पर एक छोटा सा शिव मंदिर है। अब अगला हम लोग देखते हैं तो अगला झील कौन सा है, महाकाली। महाकाली प्राकृतिक झील और प्राकृतिक के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की झील। तो हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के चुराह तहसील के खुंडी, जो चंबा जिला है, चंबा जिला का जो चुराह तहसील है, चुराह तहसील के जो खुंडी है, पंचायत है खुंडी में चाजू पंचायत में स्थित यह झील है महाकाली। और महाकाली झील देवी काली को समर्पित है। महाकाली झील देवी काली को समर्पित है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 3657 मीटर ये समुद्र तल से ऊंचा है। और किसको समर्पित है, तो देवी काली को समर्पित है। और नेक्स्ट की बात करें तो गड़ासरू झील। अगला है हमारा गड़ासरू झील। तो गड़ासरू झील की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक झील है। चंबा जिले की चुराह तहसील जो है, चुराह तहसील से देवी कोठी के पास में ये स्थित है। चुराह तहसील में एक जगह है देवी कोठी, वहीं पर ये झील स्थित है। और इसके किनारे भी माता काली का ही मंदिर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3505 मीटर ऊंचे है। यहाँ भी देवी काली का मंदिर है। ये तो था आपका चंबा जिले की झील। और अब हम लोग देख लेते हैं कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिले की बात करें तो कांगड़ा जिले में सबसे पहली झील है मझियार झील। मझियार झील की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। कांगड़ा जिले के नगरोटा बागवा में
नगरोटा बागवा में जौगल खड्ड है। जौगल खड्ड है, जौगल खड्ड के पास ही ये झील स्थित है। और ये मछियाल झील की बात करें तो यहाँ मान्यता है कि यहाँ मच्छिंद्र महादेव और संतोषी माता, जो मच्छिंद्र महादेव थे उनकी ये तपोस्थली है, तपोभूमि है। यहीं पर वो मच्छिंद्र महादेव तपस्या किए थे और उसी स्थान पर मच्छिंद्र महादेव के साथ साथ संतोषी माता का मंदिर भी है। यहीं पर जब वो तपस्या किए थे मच्छिंद्र महादेव, तो मच्छिंद्र महादेव के तपस्या करने के बाद यहीं पर एक मंदिर बना दिया गया है जिसको मच्छिंद्र महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यही बगल में आपका संतोषी माता का मंदिर भी है। ये तो था आपका मछियाल झील। अब आगे देख लेते हैं डल झील। आगे कौन सी झील है, तो आगे है डल झील। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित प्राकृतिक झील है और इस झील की बात करें तो ये कांगड़ा के धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर है। ये कांगड़ा ज़िले की झील हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये कांगड़ा ज़िले के जो धर्मशाला है, धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये झील है। और यहाँ भागसनाथ का मंदिर है। कौन सा मंदिर है, तो यहाँ पर भागसनाथ का मंदिर है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 1175 मीटर ये ऊंचा है। 1175 मीटर ऊंचा झील है। कौन सा, तो डल झील। अब अगले की बात करें तो करेरी झील है। अगली झील करेरी झील। अगली झील है हमारी करेरी झील, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्राकृतिक झील है और ये भी कांगड़ा ज़िले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 1810 मीटर ऊंचा है। और यह झील भी धर्मशाला से 28 किलोमीटर दूर पर इस झील दूर पर स्थित है। दूरी पर मतलब आपकी जो ये धर्मशाला है, धर्मशाला से 28 किलोमीटर की दूरी पर ये करेरी झील स्थित है। और इस झील के किनारे भगवान शिव का मंदिर है। वहाँ पर मच्छिंद्र पाल का मंदिर था। और डल झील के पास आपका भागसनाथ का मंदिर था। और करेरी झील के पास आपका भगवान शिव का मंदिर है। और इस झील का पानी लूनी नदी में जाकर मिलता है। करेरी झील का पानी ही लूनी नदी में जाकर मिलता है। लूनी नदी में पानी किसका मिलता है, तो कौन सी झील है वह, तो करेरी झील है। ये तो थी आपकी कांगड़ा ज़िले की झील है। ये थी आपकी कांगड़ा ज़िले की झील है। अब हम लोग देखेंगे कुल्लू ज़िले की झील है। हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू ज़िला है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू ज़िला है, उसकी झील में देखेंगे। तो कुल्लू ज़िले की झीलों में सबसे पहले हम लोग सरयोलसर झील देखे थे। कौन सी झील, सरयोलसर झील। तो सरयोलसर झील की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में एक प्राकृतिक झील है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3100 मीटर है। सरयोलसर झील की देवी जो है वो बूढ़ी नागिन है। यहाँ कहा जाता है, मान्यता है कि यहाँ बूढ़ी नागिन इस झील की देवी है। बूढ़ी नागिन इस झील की देवी है, जिसका मंदिर घिएगी में स्थित है। ये बूढ़ी नागिन जो है इनका मंदिर घिएगी में स्थित है। और कहा जाता है कि यहाँ पर एक चिड़िया आती है अभी, जिसका नाम है अभी नाम की एक नन्ही सी चिड़िया आती है और इस झील की जल की सफाई करती है। और यह झील बाजार उपमंडल में स्थित है। धर्मशाला में नहीं, ये बाजार उपमंडल में स्थित है। अगली झील है नैनसर झील। कुल्लू ज़िले की अगली झील है नैनसर झील। नैनसर झील की बात करें, ये कुल्लू ज़िले की झील है और ये प्राकृतिक झील है। और नैनसर झील बाहरी सिराज में
नैनसर झील की बात करें तो बाहरी सिराज में भीम द्वार और भीमखंड महादेव के बीच, किसके किसके बीच है तो भीम द्वार और श्रीखंड महादेव, भीमखंड नहीं सॉरी श्रीखंड महादेव के बीच 4000 मीटर ऊंचाई पर स्थित झील है। और श्रीखंड महादेव की यात्रा के दौरान, जब श्रीखंड महादेव की यात्रा करते हैं तो इसके दौरान इस झील में, नैनसर झील में स्नान किया जाता है। नैनसर झील में ही स्नान करते हैं। और कहा जाता है यहाँ स्नान करने के बाद ही लोग आगे बढ़ते हैं और जाते हैं श्रीखंड महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। अगला झील है हमारा दशहर झील। अगला झील कौन सा है तो दशहर झील है। दशहर झील की बात करें तो यह मनाली से 25 किलोमीटर दूर है। मनाली से 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर दूर एक रोहतांग दर्रा है। 25 किलोमीटर दूर रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 4200 मीटर ऊंचा है। और इसका पानी पीने मात्र से या फिर स्नान करने मात्र से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि दशहर झील है, इसका पानी पीने या यहाँ पर स्नान करने से शरीर के सभी दुख दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि अकबर की बेटी ने भी इस झील में स्नान किया था, दशहर झील में स्नान किया था, जिससे उसकी पुत्री का अधरंग ठीक हो गया था। अकबर की पुत्री का अधरंग ठीक हो गया था। अगला झील है दहनासर झील। दहनासर झील की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील है। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील है और इसका जिला कौन सा है तो कुल्लू जिला है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं कुल्लू जिले की झील है, तो इसका जिला कुल्लू जिला है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 15,000 फीट ऊंचा है। 15,000 फीट ये झील ऊंचा है। और कहा जाता है कि इस झील के पास भगवान शिव ने किसी डायन का वध किया था, इसीलिए इसका नाम दहनासर झील पड़ गया है। यहाँ भगवान शिव ने किसी डायन का वध किया था, इसीलिए इस झील का नाम दहनासर झील पड़ गया है। अगली झील है भृगु झील। अगली झील कौन सी है तो भृगु झील है। भृगु झील की बात करें तो ये मनाली से 13 किलोमीटर दूर है। मनाली से कितना दूर है तो 13 किलोमीटर दूर है। और 4240 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और यहीं पर विशिष्ट गांव के समीप यह झील सुख के पिता, यहीं पर एक गांव विशिष्ट गांव है। विशिष्ट गांव, मान्यता है कि विशिष्ट गांव के समीप ही यह झील सुख के पिता, शुक्र के जो पिता थे महर्षि भृगु, शुक्र के पिता महर्षि भृगु की ये तपोस्थली है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ हर वर्ष देवी देवता स्नान करने के लिए भृगु झील पर आते हैं। हर वर्ष देवी देवता स्नान करने के लिए किस झील पर आते हैं तो भृगु झील पर। अब अगली झील है मनतलाई झील। अगली झील कौन सी है तो मनतलाई झील। मनतलाई झील की बात करें तो यहाँ से पार्वती नदी का उद्गम होता है। इस झील से पार्वती नदी का उद्गम होता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 4116 मीटर ऊंचा है। और हिमाचल प्रदेश का ये प्राकृतिक झील है।
इसके अलावा भी कुल्लू में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे हंसा हो गई। हंसा के बाद आपका सरी ताल हो गया। ये सब झीलें अभी भी कुल्लू में अतिरिक्त झील, इन सब के अतिरिक्त झीलें अभी भी कुछ बाकी हैं। अब आगे देख लेते हैं मंडी ज़िले की झीलें। अब हम लोग देखेंगे मंडी ज़िले की झीलें। तो मंडी ज़िले में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिवालसर झील। सबसे पहले रिवालसर झील। तो रिवालसर झील की बात करें तो यह झील हिंदू, बौद्ध और सिख, हिंदू, बौद्ध और सिख, हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्मों का तीर्थ स्थल है। यह झील तीनों धर्मों का तीर्थ स्थल है। ये कब बना तो कहा जाता है 1665 में, जब सिख के गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो सिख के गुरु गोविंद सिंह जी यहीं पर आकर इसी झील की मतलब इस झील की यात्रा किए थे। यात्रा के दौरान इस झील को मतलब घूमे टहले थे, यहाँ पर इस झील पर यात्रा किए थे। और इन सब के अलावा इसको ना टापुओं का झील कहा जाता है, तैरते हुए टापुओं का झील। इस झील को तैरते हुए टापुओं का झील कहा जाता है। और यह लोमस ऋषि की तपोस्थली रही है, कहा जाता है ये यहाँ पर लोमस ऋषि थे, उनकी ये तपोस्थली रही है। गुरु गोविंद सिंह जी आए थे घूमने टहलने। और ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से ये 1360 मीटर ऊंचा है। बौद्ध धर्म के लोग रिवालसर झील को पद्माचन और तिब्बती समुदाय के लोग इसको छो पद्मा के नाम से जानते हैं। बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव के जन्मदिन पर यहाँ पर एक मेला भी लगता है, जिसका नाम है छः चसु का मेला भी लगता है, जो बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव के नाम से लगता है, उन्हीं के जन्मदिन पर लगता है। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे है आपका पराशर झील। पराशर झील, तो पराशर झील हिमाचल प्रदेश की मंडी ज़िले में एक प्राकृतिक झील है। और मंडी से ये 40 किलोमीटर दूर 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से तो 2743 मीटर समुद्र तल से ये ऊंचा है। और इस झील के साथ में पंगोड़ा शैली से बना एक वेद व्यास की मूर्ति है। वेद व्यास के पिता पंगोड़ा शैली से बना ऋषि पराशर का मंदिर है। ऋषि पराशर के बारे में कहा जाता है कि ये ऋषि पराशर वेद व्यास के पिता थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की। वेद व्यास उनके पिता पराशर थे। और पराशर इस झील पर रहते थे। इस झील में भी गोलाकार तैरता हुआ टापू दिखाई देता है। पराशर झील में भी तैरता हुआ गोलाकार टापू दिखाई देता है। अगला हम लोगों का है, अगला है कामरू नाग झील। अगला झील कौन सा है? तो अगला है कामरू नाग झील। कामरू नाग झील की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है। और मंडी से 40 किलोमीटर की इसकी भी दूरी है। 40 किलोमीटर की दूरी पर चिच्योट तहसील है। चिच्योट तहसील में ये स्थित है। ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से 3150 मीटर ये समुद्र तल से ऊंचा है। और जब भी किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है, जब भी कोई कुछ मांगता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है,
तो इस झील पर लोग कामरूनाग मंदिर यानी कामरूनाग झील पर जाकर सोने व चांदी के सिक्के चढ़ाते हैं। मान्यता ऐसी ही है कि सोने व चांदी के सिक्के चढ़ाते हैं और यहाँ लाखों करोड़ों मतलब लाखों करोड़ों का सोना चांदी इस झील में पड़ा है, लेकिन कोई इस झील से ये सोना चांदी निकाल नहीं पाता है। अगली झील है कुंत भयोग झील। तो कुंत भयोग झील की बात करें तो कुंत भयोग झील की बात करें तो ये रिवालसर झील से 4 किलोमीटर नैना देवी धार 4 किलोमीटर दूरी पर नैना देवी धार है। वहाँ से 1700 मीटर की ऊंचाई पर से ये झील 1700 मीटर की ऊंचाई पर ये झील स्थित है। और कहा जाता है कि इस झील का संबंध पांडवों की माता कुंती से है। पांडवों की माता कुंती हैं, उन्हीं से ये झील जानी जाती है। पौराणिक कथाओं में तो कहा जाता है जब कुंती को प्यास लगी थी तो अर्जुन ने तीर मारकर कुंत भयोग झील से पानी निकाला था। जिससे उनकी प्यास बुझी थी। कुंती माता की प्यास बुझी थी। और इसके साथ ही साथ इन झीलों के अलावा मंडी में और भी झीलें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिनके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि वो झीलें कौन कौन सी हैं। जैसे कालासर है, सुखसार है, लीलासर है, खदलासर है, डवारूसर है। ये सब झीलें कहाँ हैं? तो ये सब झीलें आपकी ये मंडी ज़िले में स्थित है। कौन कौन सी? कालासर, सुखसार, लीलासर, खदलासर, डवारूसर, ये सब झीलें मंडी ज़िले में स्थित है। अब हम लोग आगे देखते हैं लाहौल स्पीति ज़िला जो कि आपको ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लाहौल स्पीति ज़िले की बात करें तो सबसे पहली झील है नीलकंठ झील की बात करें तो यह झील लाहौल स्पीति के गाहर घाटी में स्थित है। ये लाहौल स्पीति के गाहर घाटी में स्थित है और इस झील में केवल पुरुषों के आने की गाहर घाटी में ये स्थित है और यहाँ पर कहा जाता है कि पुरुषों के आने की आज्ञा है, पर महिलाएं यहाँ इस नीलकंठ झील पर नहीं आ सकती हैं। नीलकंठ झील पर महिलाएं नहीं आ सकती हैं और पुरुष आ सकते हैं। और इसलिए इस झील को नीलकंठ झील भी कहा जाता है, क्योंकि इस झील का पानी नीला है। इस झील का पानी नीले रंग का है, इसीलिए इसको नीलकंठ झील कहा जाता है। और नीलकंठ झील की विशेषता क्या है? तो यहाँ पुरुष आ सकते हैं और महिलाएं नहीं आ सकती हैं। केवल पुरुष आ सकते हैं। और यह झील HP यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक प्राकृतिक झील है, लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। लाहौल स्पीति ज़िले के ननगाहर घाटी में स्थित है। अब अगली झील देख लेते हैं। तो अगली है चंद्रताल झील। अगली झील कौन सी है? तो चंद्रताल झील है। चंद्रताल झील की बात करें तो इस झील को ह्वेनसांग ने लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। इस झील को ह्वेनसांग ने लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से ये 4700 मीटर ऊंचा है। और इसी झील से एक नदी चंद्रभागा नदी का नाम सुने हैं। तो एक नदी इस झील से निकलती है चंद्रताल से, एक सूरज ताल से निकलती है। भागा नदी सूरज ताल से निकलती है। जब दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो चंद्रभागा नदी बन जाती हैं। तो चंद्रा नदी आपकी चंद्रताल से निकलती है। चंद्रताल या चंद्रताल झील से निकलती हैं। चंद्रताल झील से
किस नदी का उद्गम होता है? तो चंद्रा नदी का उद्गम होता है। अब आगे पढ़ लेते हैं सूरजताल। सूरजताल झील, तो सूरजताल झील की बात करें तो ये भी एक प्राकृतिक झील है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर ये बड़ा लाचला दर्रा, जो बड़ा लाचला दर्रा है उसी के समीप स्थित है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 4883 मीटर ये समुद्र तल से ऊंचा है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो भागा नदी। चंद्रा नदी चंद्रताल से निकल रही थी और भागा नदी सूरजताल से निकल रही है। सूरजताल झील, जो सूरजताल झील है, इसको लेक ऑफ सन के नाम से भी जाना जाता है। लेक ऑफ सन, सूरजताल को लेक ऑफ सन के नाम से भी जाना जाता है। अब अगली झील है दीपक ताल। अगली झील कौन सी है? तो अगली झील है दीपक ताल। दीपक ताल की बात करें तो इसकी समुद्र तल से, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्राकृतिक झील है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 3200 मीटर ऊंचा है ये झील, 3200 मीटर ऊंचा है। यह भी बड़ा लाचला दर्रे के समीप ही स्थित है। और इसे सूरजताल झील का, दीपक ताल को सूरजताल झील का छोटा भाई माना जाता है। सूरजताल का छोटा भाई माना जाता है किसको? दीपक ताल को। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की झीलों को। तो सिरमौर जिला आपका कहाँ है? तो सिरमौर जिला आपका हिमाचल प्रदेश में, सिरमौर जिला। अब सिरमौर जिले की झीलों की बात करें तो सबसे पहले है रेणुका झील। सिरमौर जिले में सबसे पहले रेणुका झील। तो रेणुका झील की बात करें तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। मानव निर्मित नहीं, मानव निर्मित गोविंद सागर है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कौन सी? तो प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील। और ये नाहन से 45 किलोमीटर की दूरी पर 660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सिरमौर जिले में ये 660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो नाहन से 45 किलोमीटर दूर सिरमौर जिले में है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। और विश्व की प्राकृतिक झीलों में रेणुका झील को 13वां स्थान प्राप्त है। विश्व की जो झीलें हैं उसमें रेणुका झील को 13वां स्थान प्राप्त है। और रेणुका झील का आकार सोई हुई स्त्री के आकार का है। रेणुका झील का आकार एक सोई हुई स्त्री के आकार का है, क्योंकि कहा जाता है कि रेणुका जो थी, जो परशुराम जो विष्णु के 6वें अवतार थे, भगवान परशुराम की माता रेणुका थी। और रेणुका का वध परशुराम के हाथों हुआ था। रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों बलिदान होना पड़ा था। और परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का मान रखते हुए ही अपनी माता को अपने फरसे से ही काट डाला था। अपने फरसे से ही उनका वध किया था। किसके कहने पर? तो अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा मानते हुए ये काम किया था। और जमदग्नि को जमालू देवता के रूप में भी जाना जाता है। जमदग्नि को जमालू देवता के रूप में भी जाना जाता है। और यहीं पर रेणुका झील के पास कार्तिक मास के 5वें दिन एक मेले का आयोजन होता है। रेणुका मेला मनाया जाता है। रेणुका झील पर ही रेणुका मेला मनाया जाता है। ये तो था आपका रेणुका झील। और आगे आपका यहीं सिरमौर जिले में ही एक और झील है, सुकेती झील।
सिरमौर जिले की सुकेती झील, सुकेती झील। तो सुकेती झील की बात करें तो ये झील भी सिरमौर जिले में है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है और एक प्राकृतिक झील है। सुकेती झील को जीवाश्म पार्क के मतलब ये सिरमौर जिले में सुकेती जीवाश्म पार्क के निकट स्थित है। इसका नाम सुकेती, जैसे इसी के नाम पर सुकेती जीवाश्म पार्क है। सुकेती जीवाश्म पार्क भी स्थित है और ये सुकेती जीवाश्म पार्क के निकट ही ये झील सुकेती झील है और यह झील मारकंडा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। एक नदी है मारकंडा नदी, उसी के बाएं किनारे पर ये झील स्थित है। अब हम लोग देखते हैं शिमला, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, शिमला की झीलों को। तो शिमला की झीलों में आपका है चंद्रनाहन झील। शिमला की झीलों में चंद्रनाहन झील है। तो चंद्रनाहन झील की बात करें तो ये झील शिमला जिले में स्थित है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जिले में स्थित है और शिमला जिले के रोहंडू उपमंडल में स्थित है। रोहंडू उपमंडल में स्थित है और ये इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 4267 मीटर ऊंचा है। चंद्रनाहन झील से पब्बर नदी का उद्गम होता है। पब्बर नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो चंद्रनाहन झील से ही होता है और यह झील 7 सरोवरों का समूह है। ये झील 7 सरोवरों का झील मतलब समूह है और ये शिमला में और भी झीलें हैं लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग शिमला की जो चंद्रनाहन झील है इसी को पढ़ते ही निकल जाएंगे आगे। वो अन्य झीलें कौन कौन सी शिमला की हैं तो तानू जुब्बल झील है, गढ़कुफर झील है, कराली झील है, बड़ा दोनसर झील है। ये सब झीलें आपकी शिमला की और भी झीलें हैं। अब हम लोग किन्नौर जिला की झीलें पढ़ लेते हैं। किन्नौर जिले में एक झील इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है नाको झील। किन्नौर जिले की नाको झील। तो नाको झील की बात करें तो ये कहाँ स्थित है किन्नौर जिले में और यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झील है। नाको झील में जो नाको झील स्थित है इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से ये 3662 मीटर ऊंचा है और हर रंग घाटी में स्थित है। ये नाको झील हर रंग घाटी में स्थित है। हर रंग घाटी में स्थित है। इसके अलावा सोरंग झील भी किन्नौर जिले की झील है, मतलब किन्नौर जिले में स्थित है लेकिन उतना खास नहीं है। और इसकी बात करें नाको झील की तो यहाँ पर शीत मरुस्थल, ये क्षेत्र जो है शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल ठंडे क्षेत्र को कहा जाता है। तो यहाँ ये शीत मरुस्थल का क्षेत्र है और यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं, घूमने आते हैं विदेशी पर्यटक। और पर्यटकों में बौद्ध भिक्षु को ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है। बौद्ध भिक्षुओं को अपनी ओर ज़्यादा ही आकर्षित करता है और गर्मियों की छुट्टियों में हजारों की संख्या में पर्यटक गर्मी की छुट्टियां मनाने यहाँ पर इस नाको झील के पास आते हैं, नाको झील के किनारे आते हैं। तो यह पर्यटक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण झील है। तो इस तरह से हमारा ये हिमाचल प्रदेश की झीलें थी। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने लगभग कुल मिलाकर 30 से 34 झीलों का अध्ययन किया। 30 से 34 झीलों का अध्ययन किया। इस तरह से हमारा हिमाचल प्रदेश की झीलें समाप्त हुई। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, जम्मू कश्मीर की झीलों को, जम्मू कश्मीर की झील, उत्तराखंड की झील और आपकी हिमाचल प्रदेश की झील आज हो गई। इस तरह से हम लोगों ने 4 राज्य की झीलों को पढ़ लिया, जो मतलब जहाँ
पर झीलों की संख्या ज़्यादा थी। उन सभी राज्यों को हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। जहाँ झीलों की संख्या कम है उनको हम 3, 4, 5 राज्य एक ही साथ पढ़ लेंगे। इससे हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इन सब, अब बताइए 30 से 34 झीलें हैं। 30 से 34 झीलें अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसी में अगर हिमाचल प्रदेश के साथ ही हम पंजाब का देखेंगे, हरियाणा का देखेंगे, राजस्थान का देख लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए एक एक झीलों को, एक एक राज्य की झीलों को देख रहे हैं। जहाँ ज़्यादा झीलें हैं वहाँ एक एक राज्य को देख रहे हैं। जहाँ झीलों की संख्या कम है वहाँ हम लोग 2, 3, 4, 5 राज्यों को एक साथ देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।